जब कोई ना समझे तो चुप रहना क्यों जरूरी है? द पावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों, हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम दूसरों को ये समझाने में बिता देते हैं कि हम सही हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात समझे, हमारे जज्बातों की कद्र करे। लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप अपनी बात रख रहे हैं, पूरी ईमानदारी से समझा रहे हैं, लेकिन सामने वाला इंसान ना तो सुन रहा है और ना ही समझना चाहता है। और अंत में क्या होता है? एक लंबी बहस, मनमुटाव और खराब रिश्ता। महात्मा बुद्ध ने एक बहुत ही गहरी बात कही है। जब आपको कोई समझ नहीं रहा हो तो खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को और बिगाड़ देती है। आज के इस वीडियो में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे। हम जानेंगे कि खामोशी कब कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, और कैसे चुप रहकर आप बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं। तो चलिए शांति के इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी, बुद्ध और क्रोधी व्यक्ति। इसे समझने के लिए मैं आपको बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक व्यक्ति था जो बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत नफरत करता था। उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, वो उनके पास आया और उन्हें गालियां देने लगा। उसने बुद्ध का बहुत अपमान किया, उन पर चिल्लाया और बहुत बुरा भला कहा। बुद्ध चुपचाप शांत भाव से उसे सुनते रहे। उनके चेहरे पर ना तो गुस्सा था और ना ही कोई शिकन। जब वो व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो उसने देखा कि बुद्ध पर तो उसकी गालियों का कोई असर ही नहीं हुआ। वो और चिढ़ गया। उसने पूछा, तुम्हें इतना बुरा भला कह रहा हूं, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं नाता? बुद्ध ने बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में पूछा, भाई, अगर तुम किसी के लिए कोई उपहार खरीदो और वो इंसान उस उपहार को लेने से मना कर दे तो वो उपहार किसका होगा? उस व्यक्ति ने झुंझलाते हुए कहा, जाहिर सी बात है, वो मेरा ही होगा, क्योंकि मैंने उसे खरीदा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। ठीक उसी तरह तुमने मुझे गालियां दी, अपना गुस्सा दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। तो अब बताओ, वो सारी गालियां और वो गुस्सा किसका हुआ? वो तुम्हारे पास ही रह गया। दोस्तों, वो व्यक्ति सन्न रह गया। उसे समझ आ गया कि उसकी बहस और चिल्लाने का बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने अपना ही मन खराब किया। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अक्सर जब हम किसी से बहस करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद होता है सामने वाले को गलत साबित करना और खुद को सही। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई इंसान गुस्से में होता है या अपने अहंकार में होता है तो उसके सुनने और समझने के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। उस वक्त आप चाहे कितना भी लॉजिक दे दें, कितने भी सबूत दे दें, वो नहीं समझेगा। बुद्ध कहते हैं, बहस बातों को बिगाड़ देती है। जब आप ऐसे इंसान से बहस करते हैं जो आपको समझना ही नहीं चाहता, तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं। बहस एक आग की तरह है। अगर आप उसमें और शब्द डालेंगे तो वो आग और भड़केगी, लेकिन अगर आप खामोश हो जाएंगे तो उस आग को ईंधन मिलना बंद हो जाएगा और वो अपने आप बुझ जाएगी। खामोशी की ताकत। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर मैं चुप रह गया तो सामने वाला सोचेगा कि मैं कमजोर हूं या मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि खामोश रहने के लिए बोलने से ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप 3 चीजें करते हैं। पहला, आप अपने मन की शांति बचाते हैं। दूसरा, आप स्थिति को बिगड़ने से रोकते हैं। तीसरा,